तो द टाइगर किंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ये द टाइगर किंग का स्टोरी जो है वो 5 सेपरेट हिस्सा में बताया गया है, ठीक है। तो 4 हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं इसका लास्ट हिस्सा। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। तो महाराजा का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है तब जब उसका 100 बाघ मारने में बस एक बाघ बाकी रहता है। He had this one thought during the day and the same dream at night। वो दिन भर रात भर एक ही सपना देखते रहता है कि बस अब एक बाघ मारना बाकी है, एक बाघ मारना बाकी है। By this time the tiger's farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और यहाँ तक अब ये हो गया था कि उसके ससुराल में भी बाघ खत्म हो चुके थे, वहाँ पे भी बाघ नहीं थे और प्रतिबंधपुरम में तो पहले ही खत्म हो गए थे। It became impossible to locate tigers anywhere। बाघ किसी भी जगह पे देख पाना बिल्कुल असंभव था। Yet only one more was needed। फिर भी अभी एक और बाघ की जरूरत था क्योंकि अभी तक में 99 बाघ मारा जा चुका है। If he could kill just that one single beast, the महाराजा would have no fears left। अब अगर एक और जानवर मार लेगा, अब एक और बाघ मार लेगा तो महाराजा के दिल में या महाराजा के अंदर अब कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दिया था कि 100 बाघ मारो, उसके बाद तुम हमेशा अमर रहोगे, ठीक है। तो ही कुड गिव अप टाइगर्स हंटिंग ऑल टुगेदर। अब उसके बाद अगर 100वां बाघ मार लेगा तो उसके बाद वो हमेशा से क्या कर देगा, टाइगर हंटिंग को छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसको अंतिम बाघ के साथ बहुत ही ज्यादा सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100। True enough, ठीक है। तो बोल रहा है कोई ज्योतिष, जो लेट ज्योतिष यहाँ पे बोला है, देखो द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। तो चीफ ज्योतिष ने क्या बोला था कि आप इसी तरीके से 99 बाघ तो मार लेंगे, बट आपको जो है 100वां बाघ से क्या करना है, बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। आखिरकार बाघ जो है वो शैतान जानवर ही है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। जरूर उस बाघ से एक आदमी को क्या करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन वो 100वां बाघ कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब ऐसा सिचुएशन हो गया था जहाँ पे लग रहा था मानो कि बाघ का दूध मिल सकता है लेकिन जिंदा बाघ नहीं मिल सकता है। ऐसा सिचुएशन आ गया है शहर में। Thus the महाराजा was sunk in gloom। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो महाराजा जो है उदासी में बैठ गए। बट soon came the happy news which dispelled that gloom। लेकिन बहुत ही जल्द एक अच्छी खबर आई, एक अच्छी न्यूज आई जिससे राजा की उदासी जो है वो हट गई। In his own estate, sheep began to disappear frequently from a hillside village। कि उसी के ही राज्य से जो हिल साइड विलेज था, यानी कि पहाड़ के किनारे का जो गांव था, वहां से लगातार भेड़ खत्म हो रहे थे। It was first ascertained that this was not the work of कादिर मियां साहब और वीरासामी नियाकार, both famed for their ability to swallow seafood। तो सबसे पहले इस बात का निश्चित किया गया कि क्या ये कहीं ये दोनों का तो काम नहीं, कादिर मियां साहब और वीरास्वामी नियाकर का, क्योंकि ये दोनों इस चीज के लिए फेमस थे कि दोनों का दोनों किसी भेड़ को जिंदा निगल जाते थे। तो पहले इस चीज का सर्टेन किया गया कहीं ये काम ये दोनों का तो नहीं है। श्योरली अ टाइगर वाज एट द वर्क। जब पता चला कि ये दोनों का हाथ नहीं है तब ये सोचा गया कि निश्चित तौर पर एक बाघ का ही हाथ होगा इसके पीछे। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब गांव वाले जो हैं वो दौड़े दौड़े भागे महाराजा के पास इस बात का सूचना देने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 years exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। तो महाराजा खुश होकर तुरंत उस गांव वालों के लिए
एक घोषणा कर दिया कि अब यहाँ पे 3 साल तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लेना है, और तुरंत के तुरंत वहां से राजा निकल पड़े शिकार के लिए, बाघ का शिकार के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड। अब जंगल तो चले गए, लेकिन जंगल में बाघ बड़े आसानी से नहीं मिल रहा है। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। अब मानो ऐसा हो गया है कि महाराजा का इच्छा पूर्ति न हो, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बाघ अपने आप को छुपा लिया है कि नहीं, हम इसको मारने नहीं देंगे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा भी पागल था, एकदम वो डिटरमाइंड कर लिया, अपना तय कर लिया कि नहीं, मुझे बाघ मारना है, मुझे बाघ मारना है। ही रेफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। तो जब तक बाघ ना मिले वो जंगल से निकलने के लिए मना करते, बोला नहीं, मैं जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे वो 100वां बाघ मिल ना जाए। As the day passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। Many officers lost their jobs। अब उसके साथ बहुत सारे अधिकारी लोग ऐसे भी थे जिसको कि जॉब से हटा दिया गया था। शायद कहीं ऐसा होता होगा कि उन लोग ऑफिसर लोग सलाह देते होंगे कि महाराज अगर आज नहीं मिल रहा है तो चलो 2 दिन के बाद आकर के बाघ ढूंढ लेंगे, शायद ऐसे सलाह देते होंगे। वैसे वक्त में महाराजा गुस्से के कारण उस ऑफिसर को वहां से निकाल देते होंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑफिसर अपना जॉब खो चुके थे। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो एक दिन अब राजा जो है वो बहुत गुस्से में है। अब उसका गुस्सा जो है एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया है, और महाराज ने दीवान को बुलाया, और दीवान को बुला करके उस गांव का टैक्स जो है वो डबल करने का निर्णय ले लिया। उस गांव का जो टैक्स है अब डबल कर दो, ठीक है। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब लोग जो हैं महाराजा के इस रवैये से असंतुष्ट हो रहे थे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बोल रहा है कि उस समय हम लोग का देश भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो गया था। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं, सेड द किंग, ठीक है। मतलब अगर यदि कोई राजा को एडवाइस देता था, कोई अधिकारी राजा को एडवाइस देता था, तो वो बोलते थे अगर तुम्हें मेरी ये काम पसंद नहीं हो तो तुम तुरंत अपने पोस्ट से क्या कर दो, रिजाइन कर दो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑफिसर लोग अपना जॉब खो चुके थे। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तब महाराजा तब दीवान जो है वो घर जाता है, और घर जाकर के लोगों को समझाता है कि देखो अगर जल्द बाघ नहीं मिला तो इसका परिणाम जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही डेंजरस होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। तो बोला कि उसको तभी जीवन मिलेगा जब उसको बाघ दिखाई पड़े। तो क्या बोला कि he felt life returning to him only when he saw the tiger। तो दीवान साहब तभी बोला कि जीवन जो है वापस मिल सकता है जब उसने बाघ को देखा, जो कहाँ से लाया था, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स नेशनल पार्क इन मद्रास। और ये बाघ को कहाँ से लाया गया था, एक पार्क से लाया गया था, और कहाँ पे रखा गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। और वो बाघ को दीवान साहब के घर में रखा गया था। मतलब लोगों को ऐसा समझाया गया कि देखो अगर राजा को बहुत जल्द बाघ नहीं मिला तो इसका रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा होगा। तो इस चीज से बचने के लिए, ये बुरा रिजल्ट से बचने के लिए दीवान साहब ने क्या किया कि पीपल पास इन मद्रास से एक बाघ लाया और बाघ ला करके अपने घर में छुपा लिया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea। ठीक है। अब मध्य रात्रि में जब सारा गांव वाले सो रहे थे, उस टाइम इसने क्या किया कि अपने गाड़ी में, अपने कार में अपनी एजेड वाइफ के साथ उस बाघ को बैठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। अब दीवान साहब
खुद अपने से गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां चले गए, उस जंगल में चले गए जिस जंगल में महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। तो जब दीवान साहब उस जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया। बाहर कार से बाघ को नीचे उतारा जा रहा है, लेकिन बाघ जो है वो बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं अंदर ही रहूंगा। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground। तो पूरे अपने प्रयास में दीवान जो है थक जाता है, बट फाइनली क्या करता है कि उस टाइगर को कार से नीचे उतार देता है। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if it in humble supplications, Master, what do you command of me? ठीक है, तो अब वही जो बाघ है वो महाराजा के नज़र के सामने आया, ठीक है, और महाराजा के सामने आकर के मानो ऐसे खड़ा हो गया और बोलता क्या है कि महाराजा बताओ, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast। ठीक है, अब इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय। अब जैसे ही महाराजा ने इस बाघ को देखा एकदम खुशी, इतना खुशी कि जिसका कोई लिमिट ना हो, बाउंडलेस जॉय। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब महाराजा बड़े सावधानी पूर्वक से एम लगाता है उस जानवर पर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हिप। अब जैसे ही गोली चलता है, अब बाघ जो है सीधे नीचे गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, My vows has been fulfilled। The महाराजा was overcome with elation। अब खुशी के मारे राजा बोलता क्या कि मैंने तो 100 बाघ मार लिया, मैंने जो शपथ लिया था वो पूरा हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the महाराजा hastened away in his car। अब जो वहाँ पे लोग थे उन लोगों को ऑर्डर दिया कि ऐसा करो कि एक बहुत बड़े जुलूस के साथ इस बाघ को लेकर के आ जाओ। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो जैसे ही राजा बाघ मार करके अपने कार से चला जाता है, तो जो शिकारी लोग थे राजा के साथ में, वे लोग जाते हैं बाघ के पूरा सामने देखने के लिए। The tiger looked back at them और rolling its eyes in bafflement। अब वो लोग वो देखते हैं कि बाघ जो है वो पूरे भौचक्के होकर के वो उन लोगों को देख रहा है। The man realized that the tiger was not dead। अब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि बाघ मरा हुआ नहीं है। The bullet had missed it। जो गोली चली थी वो गोली से मिस कर गया। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past। तो जो बुलेट पार हुई तो उस टाइम जो साउंड आया, उस साउंड से बस ये बेहोश हो गया था, और वही बेहोश होने की वजह से क्या हो गया था, गिर गया था। The hunters wondered what they should do। अब शिकारी लोग सोचने लगे, आश्चर्य होने लगे कि अब क्या किया जाए, इसको मारा जाए कि छोड़ दिया जाए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। तो वे लोग ये डिसाइड किए कि देखो, ये महाराजा को नहीं पता चलना चाहिए कि महाराजा ने 100वां बाघ नहीं मारा है, उसका बंदूक जो है, उसका गोली जो है मिस कर गया है। ये बात किसी भी तरीके से महाराजा के कानों तक जाना नहीं चाहिए। इफ ही डिड दे कुड लॉस्ट देयर जॉब्स। अगर यदि ऐसा पता चल गया तो सारे लोगों को अपनी अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ जाएगा। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tigers। तो एक शिकारी जो है वो 1 फुट दूरी से निशाना लगाता है और शूट कर देता है। This time he killed it without missing his marks। अब इस बार जो है वो शिकारी मिस नहीं करता है और डायरेक्ट क्या कर देता है, उस टाइगर को मार देता है। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried। तब जैसा आदेश दिया गया था उसके अनुसार से उस बाघ को बड़े जुलूस के साथ लाया जाता है और शहर में ला करके बरीड कर दिया जाता है, यानी दफना दिया जाता है।
ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक समाधि खड़ी कर दी जाती है। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। तो बस कुछ ही दिनों के बाद महाराजा का जो बेटा है उसका तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था। Until then, the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting. अभी तक तो महाराजा का सारा ध्यान जो था वो बस बाघ के शिकार पर था। He had no time to spare for the crown prince. तो उस राजकुमार के लिए, उस छोटी सी राजकुमार के लिए इसके पास समय नहीं था, यानी अपने बेटे के लिए महाराजा के पास समय ही नहीं था इससे पहले, क्योंकि वो बाघ मारने में बिजी था। बट नाउ द टाइगर किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब टाइगर किंग का ध्यान उस बच्चे के प्रति जाता है। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो वो ये चाहता है कि बर्थडे पर उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया जाए। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। तब वो जाता है प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम जाकर के शॉपिंग सेंटर ढूंढता है। एंड सर्च एवरी शॉप, और हर एक दुकान में सर्च करता है, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उस राजकुमार के लिए कोई भी सुटेबल सा गिफ्ट नहीं मिलता है। मतलब कि राजा जो है वो प्रतिबंधपुरम में जितने सारे शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे जाता है और हर एक शॉपिंग सेंटर में सर्च करता है कि कोई सुटेबल गिफ्ट मिल जाए उस बच्चे के लिए, लेकिन उस क्राउन प्रिंस के लिए कोई भी सुटेबल गिफ्ट नहीं मिल पाता है। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंत में वह एक लकड़ी का बाग देखता है and decided it was the perfect gift, और वो ऐसा डिसाइड करता है कि अब ये जो मेरे बेटे के लिए ये गिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. तो उस लकड़ी का गिफ्ट जो था, वो लकड़ी का टाइगर जो था, उसका दाम बस 2 आना और कुछ ही क्वार्टर था, ठीक है। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो बोला कि अगर हम इतना कम दाम बता देंगे ना तो ये पागल राजा, पता है, इमरजेंसी के रूल में मुझे सजा दे देगा। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. तो बोलता है महाराज, ये जो आप गिफ्ट देख रहे हैं, ये जो टाइगर देख रहे हैं, ये एकदम रेयर क्राफ्टमैनशिप का, जो यानी बढ़ईगिरी का बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई कारीगर इस तरीके का गिफ्ट बना पाता है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज। पता है इसका दाम 300 रुपया है, ठीक। तो देखो वो 2 आना का चीज का दाम कितना बता दिया, 300 रुपया बता दिया। वेरी गुड, लेट दिस बी वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टूक इट अवे विथ हिम। तो बोलता है बहुत सुंदर, चलो ये जो टाइगर है, ये टाइगर जो है ये गिफ्ट हुआ आपके तरफ से मेरे बच्चे के लिए, तो उस क्राउन प्रिंस के लिए ये गिफ्ट आपके तरफ से रहा। ये बात बोलता है राजा, और उस टाइगर उस गिफ्ट को उठाता है और गिफ्ट को उठा करके चल पड़ता है। तो देखो अगेन ये महाराजा वैसे ही है, मतलब गिफ्ट उठाया, उसका पैसा वैसा कुछ दिया नहीं, यहाँ बोल दिया दुकानदार को कि चलो ये जो है तुम्हारे तरफ से मेरे बेटे का गिफ्ट, और ये बोल करके लेके भागे पर। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो अरे 2 आना 3 आना का है, ठीक है। अब ये तो वैसे ही फोकट में बता दिया था कि इसका दाम 300 है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टेनी लिटिल वुडन टाइगर। अब उस दिन जो क्या हुआ कि फादर और सन जो है वो उस छोटे से बाघ के साथ बहुत खेला, पूरा दिन भर रात भर खेला। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो ये बेसिकली जो बना हुआ था ना, वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बना हुआ था, मतलब नौसिखुआ कारपेंटर से बना हुआ था। इट्स सरफेस वाज रफ। इसका जो सरफेस है वो ठीक से फिनिश नहीं था, रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब
और इस टाइगर के सरफेस के ऊपर जो है वो खैंक, समझते हो ना, खैंक, एक क्विल्स लिखा हुआ है, क्विल्स। तो बाघ के सरफेस के ऊपर में बहुत सारे क्विल्स पड़ा हुआ था, खैंक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो पड़ा हुआ था। वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स द महाराजा राइट हैंड। अब उन सारे बहुत सारे खैंक में से कोई एक खैंक जो है वो महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। तो दाहिना हाथ में चुभा तो बाएं हाथ से उसने क्या किया, उस खैंक को बाहर निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उस राजकुमार के साथ लगातार खेलता ही रहा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अब अगले दिन जो है वो इन्फेक्शन जो रहा वो महाराजा के दाहिने हाथों में पूरा फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सुपुरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब 4 दिनों में ये पूरा दर्दनाक, पूरा भयानक जख्म, फोड़ा पूरा उसके हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्राउट इन फ्रॉम मद्रास। तब उसके इलाज के लिए 3 सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब तीनों डॉक्टर मिलता है, बात करता है और बोलता है क्या कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। तो ये 3 डॉक्टर, तीनों जिसने उसका ऑपरेशन किया, वे लोग ऑपरेशन करके बाहर निकला और कुछ घोषणा किया। देखो क्या बोलता है, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक रहा, मतलब ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा जो है वो मर गया। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से ये जो लकड़ी का बाघ है, यानी ये जो 100वां बाघ है, 100th टाइगर, वो बदला ले लिया महाराजा से। तो देखो, जिस बात से ये राजा डर रहा था, फाइनली इसका मौत तो हुआ एक टाइगर से, बट एक लकड़ी का टाइगर से। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजा है, राजा का बिहेवियर कैसा था। वो सारी दुनिया में जितने सारे बाघ हैं, बाघ को मारना शुरू कर दिया, बट होता क्या है कि इसका मृत्यु जो है वो हो जाता है एक लकड़ी के टाइगर से। तो है ना कितना फनी। तो ठीक है, हम लोग का यहाँ पे आकर के चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे अगली क्लास में।